गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। वेलकम टू बीपीआईसी ऑनलाइन क्लासेस। आप लोगों ने पिछली कक्षा में लंबाई के उपयोगी मात्रक पढ़े थे। क्या पढ़े थे? लंबाई के उपयोगी मात्रक, माइक्रोन, एंगस्ट्रॉम, फर्मी, ये सब पढ़ा था। और मात्रकों के पूर्व लग्न पढ़े थे, जिसमें क्या पढ़ा था? टेरामीटर, गीगामीटर ना। तो इन्हीं सबको दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। बताया था हमने, डेका का मतलब क्या होता है? 10 की घात एक। एक डेका मीटर में कितने मीटर होते हैं? 10 की घात एक। मीटर की जगह हम कोई भी राशि लगा सकते हैं, भी बताया था। डेका का मतलब 10 की घात एक, हेक्टो का मतलब 10 की घात दो, किलो का मतलब 10 की घात तीन, मेगा का मतलब 10 की घात छः, गीगा का मतलब 10 की घात नौ, और टेरा का मतलब 10 की घात 12। ये बताया था। आज बच्चों इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे व्युत्पन्न मात्रक, व्युत्पन्न राशि। जो जो राशियाँ व्युत्पन्न राशियाँ होती हैं वो मूल राशियों पर निर्भर होती हैं। किन पर निर्भर होती है? मूल राशियों पर। जिन भौतिक राशियों के मान एक से अधिक मूल राशियों के मानों पर निर्भर होते हैं उन्हें व्युत्पन्न राशि कहते हैं, और उनके मात्रकों को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। सीधा से समझ लेते हैं। जो मात्रक मूल मात्रकों पर निर्भर होते हैं वो व्युत्पन्न मात्रक होते हैं। जैसा कि स्क्रीन में देख रहे हैं, किसी व्युत्पन्न राशि का मात्रक मूल मात्रकों के आधार पर ज्ञात किया जाता है। ऐसे मात्रक व्युत्पन्न मात्रक होते हैं। उदाहरण ले लेते हैं। पहला, जैसे क्षेत्रफल। क्षेत्रफल किसी चीज़ का, किसी कमरे का या किसी वस्तु का निकालने के लिए किसकी आवश्यकता हो? लंबाई और चौड़ाई। तो क्षेत्रफल का सूत्र होता है क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई। तो क्षेत्रफल का मात्रक कैसे निकालेंगे? क्षेत्रफल का मात्रक बराबर लंबाई का मात्रक इंटू चौड़ाई का मात्रक। हम लोगों ने लंबाई का मात्रक पता है मीटर, चौड़ाई का मात्रक मीटर। तो मीटर इंटू मीटर क्या हो गया? मीटर स्क्वायर। इस तरीके से क्षेत्रफल का मात्रक पूछा जाए तो क्या होता है? मीटर स्क्वायर। इसी प्रकार और हैं आयतन। आयतन भी क्या है? व्युत्पन्न राशि है, और आयतन का व्युत्पन्न मात्रक निकाल लेंगे। आयतन आयतन का अगर फार्मूला देखा जाए तो क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। अगर वॉल्यूम निकालना है तो लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट का गुणा करना पड़ता है। तो लंबाई का मात्रक मीटर इंटू चौड़ाई का मात्रक मीटर इंटू ऊंचाई का मात्रक मीटर। तीनों को गुणा किया, मल्टीप्लाई किया गया तो क्या आ गया? मीटर क्यूब। दूसरा, घनत्व। घनत्व किस पानी का घनत्व ये निकालने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? द्रव्यमान और आयतन की। तो घनत्व का फार्मूला होता है द्रव्यमान बटे आयतन। तो द्रव्यमान का मात्रा क्या होता है? किलोग्राम। द्रव्यमान का मात्रा क्या होता है? किलोग्राम। और आयतन का मात्रा ऊपर निकाल चुके हो, मीटर क्यूब। तो घनत्व का मात्रा क्या हो जाएगा? किलोग्राम बटे मीटर क्यूब। और उसको अगर मीटर क्यूब को अगर ऊपर लिखेंगे तो किलोग्राम इंटू मीटर की पावर -3 या किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब बोल सकते हैं। इसी तरीके से संवेग। संवेग होता है, संवेग का फार्मूला होता है द्रव्यमान इंटू वेग। क्या होता है? संवेग का फार्मूला द्रव्यमान इंटू वेग। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, और वेग का मात्रक वेग। वेग जैसा कि नीचे देख रहे हो, वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन बटे समय। वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन बटे समय। जैसे चाल, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो चाल का अगर मात्रक निकालें तो चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर। समय का मात्रक सेकंड। इसी तरीके से चाल का मात्रक क्या निकल आया? मीटर प्रति सेकंड। और वेग का मात्रक, वेग बराबर सूत्र होता है विस्थापन बटे समय। तो वेग का मात्रक क्या निकल आया? मीटर प्रति सेकंड। तो इसी तरीके संवेग का मात्रक निकालने के लिए संवेग बराबर द्रव्यमान गुणित वेग। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम और वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकंड। तो संवेग का मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड।
अगला देखते हैं त्वरण। त्वरण का फार्मूला होता है वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। त्वरण आप लोग अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, गति वाले चैप्टर में। त्वरण का फार्मूला होता है वेग बटे समय अंतराल। वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड और नीचे समय अंतराल का मात्रक, समय का मात्रक सेकेंड। सेकेंड में सेकेंड का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आ जाएगा त्वरण का मात्रक, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। त्वरण का मात्रक क्या आ गया, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इस तरीके से बल, बल का मात्रक, बल का फार्मूला क्या होता है, द्रव्यमान इंटू त्वरण। बल का फार्मूला क्या होता है, द्रव्यमान गुणित त्वरण। तो द्रव्यमान का मात्रक पता है आप लोगों को, क्या होता है किलोग्राम, और त्वरण का मात्रक ऊपर निकाला है, क्या होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो बल का मात्रक क्या हो जाएगा, किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। फिर से रिवाइज कर लेते हैं। आयतन को निकाला मीटर क्यूब, घनत्व का मात्रक किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। इसी तरीके से संवेग का मात्रक निकाला गया। हमने बताया सभी राशियां एक दूसरे पर निर्भर होती हैं, इसीलिए इनको क्या कहते हैं, डेरिवेटिव यूनिट्स कहते हैं, व्युत्पन्न राशि या व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। इसी तरीके से कुछ न्यूमेरिकल देख लेते हैं, इसी पर आधारित होमवर्क भी दिया जाएगा आप लोगों को। 2 मिनट में कितने माइक्रो सेकेंड होते हैं, 2 मिनट को किस में बदलना है, माइक्रो सेकेंड में। तो हम लोगों ने पढ़ा था 1 माइक्रो सेकेंड, माइक्रो का मतलब क्या पढ़ा था, 10 की घात -6, और उसमें कोई भी राशि लगाई जा सकती है, तो क्या लगाया गया, सेकेंड लगाया गया। तो 1 माइक्रो सेकेंड में कितने सेकेंड हो गए, 10 की घात -6 सेकेंड, 10 की घात -6 सेकेंड। और ये 10 की घात -6 इधर क्या है, गुणा में है, उस साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, तो आ जाएगा 1 सेकेंड में कितना आ जाएगा, 10 की घात प्लस का 6 माइक्रो सेकेंड। कितना आ जाएगा, 1 सेकेंड बराबर कितना हमको मिल गया, 10 की घात प्लस का 6 माइक्रो सेकेंड। अब अपना सवाल ले लेते हैं, 2 मिनट, 2 मिनट को किस में बदलेंगे, सेकेंड में बदलेंगे। तो लोगों को पता है 1 मिनट में कितने सेकेंड होते हैं, 60 सेकेंड। तो 2 इंटू 60, इसको गुणा कर देंगे तो कितना आ गया, 2 गुणते 60 सेकेंड। अब हमको 1 सेकेंड के बराबर पता है, तो वहाँ पे जहाँ पे 2 इंटू 60 लिखा हुआ है उसकी जगह 1 सेकेंड की जगह क्या रखेंगे, 10 की घात 6 माइक्रो सेकेंड। तो क्या आ जाएगा, 2 गुणते 60 गुणते 10 की घात 6 माइक्रो सेकेंड। अब इनका आपस में गुणा कराएंगे, गुणा कराने में क्या आ जाएगा, 2 का 6 में गुणा कराएंगे, 2 का 6 में गुणा कराएंगे तो क्या आएगा, 12 आएगा। 12 इंटू 10 टू पावर 7, 10 टू पावर 7 या 10 की घात 7 कैसे हुई, जो 60 के पास 0 था वो 10 की पावर 1 बन गया, और 10 की पावर 1 और 10 की इंटू 10 की पावर 6, गुणा में घातें क्या होती हैं, जुड़ती हैं, तो गुणा में घातें जुड़ जाएंगी, 10 की पावर 7, तो 2 गुणित 6 12 इंटू 10 की घात 7 माइक्रो सेकेंड। अब इसको अगर 1.2 लिखेंगे, अगर दशमलव लगाएंगे तो एक अंक के बाद दशमलव लगाया तो कितनी घात बढ़ जाएगी, 1 घात बढ़ जाएगी। तो 1.2 इंटू 10 टू पावर 8 माइक्रो सेकेंड, या 1.2 गुणे 10 की घात 8 माइक्रो सेकेंड। अब दूसरा देख लेते हैं, 20 किलोग्राम में कितने मिलीग्राम होंगे, क्या है 20 किलोग्राम में कितने मिलीग्राम होंगे। हम लोगों को पता है किलो का मतलब क्या होता है, 10 की घात 3 होता है, यानी 1000। 1 किलोग्राम बराबर कितना है, 1000 ग्राम, और 1 ग्राम बराबर क्या होता है, 1000 मिलीग्राम। क्या होता है, 1000 मिलीग्राम। तो 20 किलोग्राम में निकालने के लिए किसमें, 20 किलोग्राम में निकालने के लिए पहले किलोग्राम को किस में बदलेंगे, ग्राम में बदलेंगे। तो 20 गुणते 1000 ग्राम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 20 गुणते 1000 ग्राम। फिर ग्राम के बाद मिलीग्राम में बदलेंगे, फिर 1000 का और गुणा करा देंगे, तो टोटल आ जाएगा 20 गुणते 1000 इंटू 1000 मिलीग्राम। अब पूरे जीरो काउंट कर लेंगे, कितने जीरो हैं, कितने जीरो हैं, 7 जीरो हैं। तो 2 इंटू 10 टू पावर 7 मिलीग्राम। तो 20 किलोग्राम में कितने मिलीग्राम निकल आए, 2 गुणे 10 की घात 7 मिलीग्राम। इसका मतलब है
एक सीधी सी भाषा में समझ लेते हैं। 20 किलोग्राम को अगर मिलीग्राम में बदलना है तो पहले 20 किलोग्राम को ग्राम में बदलेंगे, ग्राम में बदलेंगे, फिर ग्राम से मिलीग्राम में बदलेंगे। समझ में आया? धन्यवाद। टुडे थॉट फॉर यू, आप लोगों के लिए आज का विचार है। किसने कहा है? APJ अब्दुल कलाम ने। यू कैन नॉट चेंज योर फ्यूचर बट यू कैन चेंज योर हैबिट्स एंड श्योरली योर हैबिट्स विल चेंज योर फ्यूचर। उन्होंने कहा है तुम अपना भविष्य नहीं बदल सकते हो, लेकिन तुम अपनी क्या बदल सकते हो? आदतें बदल सकते हो। और यदि तुम अपनी अच्छी आदतें बदलोगे तो निश्चित ही तुम्हारा भविष्य भी अच्छा हो जाएगा, भविष्य बदल जाएगा और अच्छे नागरिक बन जाओगे। धन्यवाद।